हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं मेरे सारे कलेक्टिव्स? आज आपके लिए जो रीडिंग आई है वो है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। ठीक है, आपके जो पर्सन हैं, जो भी पर्सन है आपके माइंड में, उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त क्या है, उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या है, आज हम ये चेक करेंगे। ठीक है, सो जर्नल रीडिंग हो रही है, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है उसको आपने रखना है, क्लेम करना है, बाकी को जाने देना है। ठीक है, ओके जी, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस रीडिंग, एक लाइक ज़रूर आपने कर लेना है मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए। मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं और हम देखेंगे आपके पार्टनर की अभी इस वक्त की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या चल रही हैं। हम उनका नेक्स्ट मूव भी चेक करेंगे, अभी के लिए करंट एनर्जीज चेक कर रही हूँ। डिवाइन यूनिवर्स हमें क्लियरली बता दीजिए क्या है करंट एनर्जीज। थैंक यू सो मच। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, पेंटिकल्स इट मीन्स कि स्टेबिलिटी। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स, दैट्स वेरी गुड, ब्यूटीफुल एनर्जी। ओ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो ये बात है। सॉरी, कार्ड्स गिर गए हैं। वेट, ओके, सो कार्ड्स गिर गए थे, मैंने कहा कि मैं ठीक से इनको क्लिक कर दूं। ओके, नाउ लेट्स सी और क्या एनर्जीज आती हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ चुकी है आपके पर्सन की एनर्जीज में, करंट एनर्जीज में। यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। हाई प्रिस्ट, स्ट्रेंथ, द मैजिशियन, ओके, एंड यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो मुझे ऐसा लग रहा है, सबसे पहली चीज़, ये जो आपके पर्सन हैं, जो आपके पार्टनर हैं, इनकी करंट एनर्जीज में सबसे पहली चीज़, ओके, सो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर लिया है, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आपने एक डिक्लेयर कर लिया है कि अब सब कुछ हमारे बीच खत्म हो चुका है। ठीक है, आपने एक चीज़ दिखा दी है इस पर्सन को, या आप जानबूझकर दिखा रहे हो, आपने दूरियां इख्तियार कर ली हैं। ये पर्सन जो है आपके साथ, आपकी इन दूरियों ने ना इस पार्टनर को आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। ठीक है, ये जो दूरियां आप दोनों के बीच, जो डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, जो आपने ये जो तलवार अब उठा ली है ना विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अब आप बिल्कुल प्रैक्टिकली फैसला करना चाहते हो। आप नहीं चाहते कि आप दोबारा अपने दिल को दुखाना नहीं चाहते हो, दोबारा आप उन सारे सिनेरियो से नहीं गुजरना चाहते हो। आपने क्लियरली कम्युनिकेशन किया, आपने क्लियरली इस बंदे को या बंदी को ये चीज़ समझाई है, बताई है कि मुझे सॉलिड ऑफर चाहिए, मुझे वो दोगे जो मैं डिजर्व करती हूँ, तब तो ठीक है, अदरवाइज टाटा बाय बाय, आप डिक्लेयर कर चुके हो। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जो, इन्होंने पास्ट में आपका दिल दुखाया था, इन्होंने रिजेक्ट किया था आपको, आपकी फीलिंग्स को समझे नहीं थे, इन्होंने आपके एक नहीं, एक बार नहीं, बार बार आपके जो ऑफर्स हैं उनको रिजेक्ट किया, आपको नज़रअंदाज किया। नाउ दे आर, अब उनको रिग्रेट हो रहा है, अब उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे मिस अपॉर्चुनिटी लग रहे हो आप उनको। अब ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है, टेबल टर्न हो गई है। अब या तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैं जाता हूँ, बात करता हूँ या करती हूँ, तो आप इनको कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दोगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है, यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं, जो ये पर्सन आ चुके हैं, आपसे बात भी की है, इन्होंने कोशिश की है, इन्होंने बात करने की, आपको कॉल मैसेज किया है, बट आपने कोई रिप्लाई नहीं किया है। आप रिजेक्ट कर चुके हो उनकी कॉल को, चाहे गुस्से में या जैसे भी, या फिर आप अब आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इस पर्सन को वो चीज़ बहुत अंदर ही अंदर
खाए जा रही है, हर्ट कर रही है और इन्हें बहुत रिजेक्टेड फील हो रहा है। और बाकी जो अदर आप जो हैं जिनको अभी तक इस पर्सन की कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं आया है तो ये करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चाहते हैं एस ऑफ पेंटिकल, ये सॉलिड ऑफर के साथ आना चाहते हैं। जिस रिश्ते पर इन्होंने पहले वर्क नहीं किया था, ठीक है, सिर्फ आप ही ने वर्क किया था, आप ही की तरफ से वन साइडेड था, अब ये इस पर्सन को वो चीज़ रियलाइज हो रही है कि रिश्ता कभी भी एक साइडेड नहीं होता है। रिश्ता तभी बनता है जब दोनों तरफ इक्वालिटी हो, दोनों तरफ इक्वल गिव एंड टेक हो, ठीक है। तो अब ये पर्सन जो है, मुझे लगता है, अच्छा मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन इस वक्त अपने वर्क में, अपने काम में भी थोड़ा बिजी दिखाई दे रहे हैं मुझे, जैसे क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल है, हो सकता है कि यहाँ पर कोई फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हों, इनका वर्क और काम भी कहीं ना कहीं अटका हुआ है, ठीक है। तो ये उसमें भी बहुत जी जान से, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, जी जान से ये कोशिश कर रहे हैं, जी जान से ये अपने कामों पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वर्क के दौरान, काम के दौरान कहीं ना कहीं आपके बारे में ये सोचना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील होता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो गए हो, आप बहुत चीज़ों को छुपाने लगे हो, अब आप उनसे पहले के जैसे बात नहीं करते हो, या वे उस तरह की एनर्जी इनको नहीं दे रहे हो। तो ये जानना चाहते हैं, बहुत क्यूरियोसिटी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये एस ऑफ सोर्ड्स हमें ये भी चीज़ बताता है दैट ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। द मैजिशियन की एनर्जी है यहाँ पर जेमिनाई एनर्जी है, यहाँ पर लियो की एनर्जी है, यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। टॉरस और एक्यूरियस, जेमिनाई यहाँ पर हो सकता है ज़्यादा मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करना तो चाहते हैं, बट इनके पास देखिए ये मैजिशियन है बंदा, जो भी है बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, जो भी है ये बहुत स्मार्ट है, इसके पास सारे शस्त्र मौजूद है, इसको पता है कि आपको किस तरह से बात करना है, किस तरह बहलाना है। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने अपने सारे शस्त्र आपके ऊपर आजमा कर देख लिए हैं, आप पर कुछ असर नहीं हो रहा है। अब आप पर कोई असर नहीं हो रहा है। इन्होंने अगर आपको लेट्स से इन्होंने सोशल साइट पर आपको बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करना शुरू कर दी हैं, दुखी होना शुरू कर दिया, या अगर दुखी नहीं तो बहुत खुश खुश दिखाई दे रहे हैं कि मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, ये जानबूझ कर रहे हैं ताकि आप नोटिस करो इनको, क्योंकि ये दूर से, यस देखें 2 ऑफ वैंड्स, ये दूर से आपको देख रहे हैं, इंटरनेट पर आपकी इनसे मुलाकात हुई होगी, या सिर्फ सोशल साइट पर ही एक दूसरे को देखते हो, ठीक है, या अगर साथ कभी एक दूसरे के सामने आते भी हो ना, तो ये ऐसे आपके सामने प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे आप नोटिस करो और आप उस चीज का इनको जवाब दो, आपको उकसा रहे हैं, उसका बोल रही हूँ वो उकसा रहे हैं आपको एक्चुअली में, कि आपकी तरफ से कोई वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई साइन है, आपकी तरफ से कोई हिंट है, आप जो ये आपको उकसाने के चक्कर में लगे हुए हैं ना, तो आप वो चीज़ नोटिस करो, इनसे बात करो, क्योंकि इनके जितने भी शस्त्र हैं वो आपके ऊपर नाकाम हो चुके हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में हो आप, बाप रे बहुत ही हैवी एनर्जी में हो आपको जस्टिस चाहिए। अब आपकी इंट्यूशन कहती है लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि ये बंदा आएगा, मुझे सॉलिड ऑफर देगा, जरूर देगा, तो फिर तो ठीक है, आप बेशक आप इस पर्सन का वेट करो। बट अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि नहीं, इस पर्सन से मुझे वो चीज, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे हो सकता है कोई न्यू ऑफर भी आपकी तरफ आ रही है, कोई एस ऑफ सोर्ड्स, कोई नई बिगिनिंग, कोई नई शुरुआत, एस ऑफ डाइसेस पेंटिकल, यानी कि कोई नई ऑफर आ रही है, ये भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन के तो सारे शस्त्र आपके ऊपर खत्म हो चुके हैं, नाकारा हो चुके हैं, कुछ भी असर नहीं कर रहा है विद दिस हाई प्रिस्ट, एंड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो किस्मत, तकदीर आपको एक और मौका दे रही है, डेस्टिनी आपको एक और मौका दे रही है। हो सकता है कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, क्योंकि मैजिशियन है, मरकरी रेट्रोग्रेड को दिखाता है ये। मरकरी का आपकी रीडिंग में मौजूद होना, इन्फिनिटी का आपकी रीडिंग में मौजूद होना इस चीज की साइन है कि यस यहाँ पर कम्युनिकेशन आ रहा है। हो सकता है कोई न्यू फ्रेश स्टार्टिंग हो रही हो, कोई न्यू फ्रेश, कोई नया बंदा आ रहा है आपकी लाइफ में। डेस्टिनी आपको किसी ना किसी से मिलवाना चाहती है। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को, अपने इंट्यूशन पावर को यूज करके फैसला करना है। अगर 2 लोग हैं, अगर 2 चॉइसेस हैं, ठीक है, अगर एक ही चॉइस है, यही पर्सन है, तो ये वापस आ रहे हैं, सिंपली आपसे बात करना चाहते हैं। मैजिशियन ये आपको मैसेज करेंगे विद इन 4 वीक्स, 4 वीक्स, 7 वीक्स या 7 डेज में आपको इनकी तरफ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन आएगा। तो आपने अपनी इंट्यूशन के थ्रू ये चीज को जो है वो देखना है, इंट्यूशन को यूज करना है कि आपने इस पर्सन को एक मौका देना है या नहीं देना। ये आप पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि डेस्टिनी एक और मौका दे रही है इस पर्सन को आपकी तरफ आने का, आपको इस पर्सन की तरफ जाने का। आपका दिल क्या कहता है, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, ये आपने इस चीज का फैसला करना है।
क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब साइकिल आप अपनी तरफ से कंप्लीट कर चुके हो, तो इसका मतलब ये भी है कि कोई न्यू बिगिनिंग हो रही है, कोई न्यू ऑफर आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, हो सकता है आपके पास चॉइसेस हो दो लोगों की, एक पास्ट के, अभी मैं आपके लिए एडवाइस भी देख लूंगी लास्ट में, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि आपको क्या करना चाहिए। बट क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्ट है, तो आप खुद बहुत इंट्यूटिव हो, आप में वो इंट्यूटिव एबिलिटीज, वो पावर है कि आपको पता है कि आपको अगर पास से कोई पर्सन आता है तो किस इंटेंशंस के साथ आ रहा है आपके पास, क्योंकि आप यहाँ पर स्ट्रेंथ की भी एनर्जी, आपके अंदर वो पावर है, विल पावर है, आप अपना विल पावर यूज करो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सडन वेल्थ, सडन इनकम भी कहीं से आपकी तरफ आ सकती है, आपका विल पावर और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, कोई ऑफर आ सकती है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पर साइकिल कंप्लीट हो रहा है, मुझे लगता है कि हो सकता है आपको अब्रॉड जाने का मौका मिल जाए, ट्रैवल करने का मौका मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर भी टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। या मे भी हो सकता है ये पर्सन इस वक्त अब्रॉड में है, आपसे डिस्टेंस पर है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, सबके लिए यहाँ पर अलग सिनेरियोज हैं। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का होना, हाई प्रिस्ट का होना, मतलब सिंपल है कि आपको तकदीर, आपको आपकी डेस्टिनी किसी से मिलवाने वाली है। ठीक है, पास से भी कोई बंदा आ रहा है, और ये जो पर्सन है आपके, जिनकी एनर्जीज हम चेक कर रहे हैं, और डेस्टिनी यहाँ पर आपको या तो इसी पर्सन से वापस मिलवा रही है, या ये पर्सन डेस्टिनी पर बहुत बिलीव रखते हैं, इनको पता है कि इन्होंने होप्स नहीं खोई हैं कि डेस्टिनी एक ना एक दिन हम दोनों को मिलवाएगी ज़रूर। और डेस्टिनी का होना और उस हाई प्रिस्ट का होना आपकी इस रीडिंग में, इसका मतलब कि डिवाइन टाइमिंग पर होगा जो कुछ भी होगा। आप दोनों का ये जो मिलन है, आप दोनों का ये जो एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है, जो बॉन्ड है, डिवाइन टाइमिंग पर ही आगे बढ़ेगा, या डिवाइन टाइमिंग का बहुत बड़ा हाथ है आप दोनों के इस कनेक्शन के बीच। ठीक है, या डेस्टिनी आप दोनों को एक बार फिर एक करेगी। लिसन टू योर इंट्यूशन, कि आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस वक्त पर्दे के पीछे चल रही हैं, जो आपके लिए वर्क हो रहा है, वो काम चल रहा है आप दोनों के इस रिलेशनशिप पर, जिसके बारे में आपको नहीं पता, इस पर्सन को नहीं पता है। यू फील रिजेक्टेड बाय दिस पर्सन। एक टाइम था जब आप रिजेक्टेड फील करते, और वही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज कर गई है। तो अब आप ये फील कर रहे हैं रिजेक्टेड आपको लेकर के, आपने कहीं ना कहीं इनको, आपने घोस्ट किया, या इन्होंने आपको घोस्ट किया, या आपने अब इनको रिजेक्ट कर लिया, या इनको लगता है कि अब आप इनको रिजेक्ट करने के मूड में हो, अब आप कोई बात नहीं सुनोगे, ऐसा अब इनको फील होता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। इनका नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, प्लीज यूनिवर्स हमें क्लियरली मैसेज दे दीजिए। इनका नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। थैंक यू सो मच। इनका नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नंबर 37, पॉवर्टी। इनका नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, थोड़ा और क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। ओके, आई विल गो माई इंट्यूशन। अनएक्सपेक्टेड इनकम, वाव, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा भी था कि कोई ऑफर ऐसी आने वाली है। यस, ये तो उसके लिहाज से आ रही है रीडिंग। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। ओके फाइन, थैंक यू सो मच फॉर गाइड मी। डिस्टेंस, हॉरिजॉन, होराइजन, ओके। वाओ, मेन मेल। नंबर 36, नंबर 27, नंबर 33, कंसर्न, और ये 2 बार आया है, मैसेज ऑफ कंसर्न एंड कंसर्न। वाओ, लवर्स आ चुका है, लेकिन ये नेकेड है, मैं इसको किसी और कार्ड से, ओके, जुडिकेशन। एंड यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस है, ओके। अच्छा, सबसे पहली चीज़ इनका नेक्स्ट एक्शन, अगर मैं बात करूँ इनके नेक्स्ट एक्शन की, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये अपने फाइनेंसेस के सही होने का वेट कर रहे हैं। मैंने कहा ना कुछ फाइनेंशियल दिक्कत भी हो सकती है, तो ये उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये इस वक्त शायद पॉवर्टी से गुजर रहे हैं, इनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, शायद फाइनेंशियली कोई इश्यूज चल रहे हैं, और अगर इनकी लाइफ में नहीं है तो आपकी लाइफ में चल रहे हैं।
तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड सडन इनकम आ सकती है कहीं से, कोई जुडिशली कोई केस चल रहा है तो वहाँ पर आप विन हो सकते हो, आपको खुशी मिल सकती है, आपको वहाँ पर जीत मिल सकती है, ठीक है। और ये चीज़ ये पर्सन देखेंगे तो इनको काफ़ी ज़्यादा टेंशन होगी कि अब कहीं आप इनसे दूर ही ना चले जाओ, या बिल्कुल ही मतलब कट ऑफ ना कर दो, या किसी और को ना चूज कर लो। इस डर के मारे, इस कंसर्न होगा इनको, बहुत ज़्यादा इस चीज़ की टेंशन लगेगी। मैसेज ऑफ कंसर्न इनकी तरफ से आपको आ सकता है कि मुझे बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारी, या इस तरह से ये शुरुआत करेंगे। इनका नेक्स्ट एक्शन इस तरह होगा कि मुझे बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारी, तुम कहाँ हो, कैसी हो या कैसे हो, ठीक है। क्योंकि आप दोनों डिस्टेंस पर हैं तो हो सकता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस को ख़त्म करके आपकी तरफ आए। ट्रैवल बीच में मुझे इन्वॉल्व लग रहा है, ट्रैवलिंग करके ये आपसे मिलने आ सकते हैं। अगर ये आपके हस्बैंड है या वाइफ है जिनके साथ आपका कोई जुडिशली कोई केस वगैरह चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये आपके साथ पैचअप करने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करेंगे। और अगर ये डिस्टेंस पर है, दूरियों पर है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ख़त्म करेंगे, ये आपके पास आएंगे, मतलब आकर फेस टू फेस मिलकर आपसे बात करेंगे, मतलब केस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपसे कहेंगे कि जो हो गया सो हो गया, दोबारा से नई शुरुआत करते हैं। क्योंकि इनको लगता है कि आप ही इनके मेन मेल या मेन फीमेल हो, या ये आपका मेन मेल मेन मेल बनना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वक्त ने, टाइम ने इस पर्सन को धक्का दिया है, इस पर्सन को ये चीज़ समझा दी है कि यही तुम्हारा सोल कनेक्शन है, यही तुम्हारा सोलमेट है। इसको छोड़ोगे तो पॉवर्टी से गुजरोगे, क्योंकि आपके जाने के बाद इन्होंने बहुत दिक्कतें झेली हैं। इनका कारोबार भी मुझे डामाडोल होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा इनको मेहनत करनी पड़ी है। आप इनके लिए एक लकी चार्म की तरह थे, ठीक है। तो अब ये आपकी लाइफ में इसलिए भी वापस आना चाह रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके होने से ही ये इनकी लाइफ में इनकम, इनकी लाइफ में खुशी, हर चीज़ आपके होने से है। क्योंकि लवर्स है यहाँ पर, लवर्स, रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पर बहुत सारे लोग रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा रहे हैं, बाय द वे। बहुत सारे लोगों को ये डिस्टेंस खत्म होगा, या आपको लेकर ये परेशान दिख रहे हैं मुझे। यस, या तो आपने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है, तो ये आप इनको ये मतलब टेंशन है कि आप कहीं इनकी जगह किसी और को ना चूज कर दो, मेन मेल किसी और की तरफ ना चले जाओ। तो ये आना चाहते हैं आपके पास, जल्दी कर रहे हैं। अब ये देखें, ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आएंगे। लॉन्ग डिस्टेंस पर है, हो सकता है ये अब्रॉड में है इस वक्त, कंट्री में, सिटी में है भी नहीं ये, या फिर एंड मोमेंट पे जैसे होता है ना कि इंसान अपना फैसला बदल देता है। स्पेशली अगर ये आपके हस्बैंड है या वाइफ हैं तो एंड मोमेंट पे ये अपना फैसला बदलेंगे। आपको ये इनकी तरफ से अचानक से कोई अनएक्सपेक्टेडली मैसेज आ सकता है कि सब कुछ रोक दो, मैं वापस आ रहा हूँ, या पैचअप कर लेते हैं, बच्चों की खातिर, या जो भी बहुत सारे दलाइल, बहुत सारी चीज़ें ये आपको देंगे। बिकॉज इनको आपके बगैर रहा नहीं जा रहा, लवर्स है। तो यस, डेस्टाइन कनेक्शन है ये, सिंपल व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि वो साइकिल कंप्लीट हो चुका है। तो अब अगर इनके नेक्स्ट मूव की बात की जाए तो मुझे लगता है कि ये आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे। अच्छा, हो सकता है कि ये पर्सन वर्क के थ्रू भी आपसे कांटेक्ट करें कुछ लोगों के लिए। मतलब जैसे हम दोनों एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं, कोई शुरुआत करते हैं, कोई काम, कोई वर्क, ऐसे शुरुआत करेंगे। अगर कोई न्यू पर्सन है ना, ये कोई न्यू पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, कोई न्यू पर्सन है, कोई पुराना एक्स नहीं है, जाने दो, ठीक है। तो ये पर्सन जो न्यू है, ये पहले आपसे वर्क के थ्रू, जैसे आपको कोई ऑफर देना, या हो सकता है आप इस वक्त परेशान हो, मुसीबत में हो, तो ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। तो ये आपको बताकर नहीं, अनएक्सपेक्टेडली आपकी हेल्प करना चाहते हैं, जैसे छुप कर आपकी हेल्प करना चाहते हैं। कोई ऑफर दे दी, आपके साथ वर्क कर लिया, ठीक है। लेकिन आगे जाके इस पर्सन के साथ यहाँ पर बहुत चांसेस हैं लवर्स के, यानी दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स होंगी। आगे जाके बहुत चांसेस हैं कि आप दोनों एक हों, क्योंकि हो सकता है कि इनके इस वक्त कोई जुडिशली कोई केस चल रहे हैं या आपके चल रहे हैं लेट से, तो ये आपकी हेल्प करेंगे उसमें। आप इनकी हेल्प करोगे या आपकी हेल्प करेंगे। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर कोई एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। कुछ लोगों के लिए ये आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे, कुछ लोगों के लिए जल्दी नहीं भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हाई प्रिस्ट है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो थोड़ा पेंटिकल की भी एनर्जी है, तो थोड़ा स्लो मूविंग है, लेकिन है स्टेबल कनेक्शन। और जो न्यू पर्सन है, बिल्कुल फ्रेश न्यू पर्सन है, तो इनके साथ तो मेरे ख्याल से आपकी बातचीत अभी चल ही रही है,
या मतलब बहुत कम होती है, लेकिन ये आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत, भले ही कितनी भी टेंशन हो, भले ही कितने भी आप परेशान हो, लेकिन बताओगे नहीं, ऐसा देखते हैं ये आपको। लेकिन इनको पता है कि आप परेशान हो, तो ये आपके लिए काफ़ी कंसर्न है, लेकिन हो सकता है दिखाते नहीं है। आई डोंट नो, हो सकता है एज में बड़े हैं, शायद किसी किसी का यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये एज में भी बड़े हो सकते हैं आपसे, तो इसीलिए भी इनको कंसर्न है कि लोग क्या कहेंगे, या आप एज में बड़े हो, कुछ तो है यहाँ पर, एज गैप है। या हो सकता है 2 चॉइस हों, एक छोटे हैं तो एक आपसे एज में बड़े हैं, इनको कंसर्न है कहीं आप उनको ना चूज कर लो, क्योंकि वो आपके साथ अच्छे दिखते हैं, लेकिन ये आपकी हेल्प करेंगे और अपने एक्शंस से बताएंगे आपको। आपको इनके एक्शंस देखने हैं, कौन है जो आपके साथ लॉयल है, कौन है जो आपके, यस बिल्कुल यहाँ पर मेक द चेंज, यहाँ पर भी सॉर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पर भी सॉर्ड्स की एनर्जी है। आप बिल्कुल सही कर रहे हो, सही पाथ पर हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपने 777 अगर देख रहे हो तो मुझे लगता है आपकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, सडनली चेंज आएगा, और कुछ अपने अंदर चेंजिंग लाओ, ठीक है। अपने हेयर कट करवा दो, या फिर आप चेंज ला रहे हो, वही चीज़ें ये पर्सन जो है ना, आप या तो ऐसा लग रहा है आप बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो अपने अंदर ये चेंजिंग लाकर, ठीक है। तो आपने जो है इसी तरह रहना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल, और ऐसा फैसला करना है जहां आपको देखभाल के कि जो इंसान आपको एक्शन से प्रूव करे कि यस मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं, ठीक है, उसको चूज करना है, उसको अपनी जिंदगी में जगह देनी है, उसको अपनी जिंदगी में आने देना है। डजंट मैटर ये पास से हैं या कोई न्यू ऑफर है, ठीक है। क्योंकि हाँ, ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप जानकर ये रीडिंग देख रहे हो, जिनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आप चेक कर रहे हो, ये भी आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करेंगे ये भी, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। इनके भी कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें चल रही हैं, ये उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ये आना चाहते हैं। अगर हस्बैंड है, वाइफ है, तो भी मैं बता चुकी हूँ, रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यही एडवाइस दी जा रही है कि आप बिल्कुल सही बात पर हो, सोच समझकर डिसीजन लेना, सोच समझकर फैसला करना। क्योंकि सम टाइम्स अगर कोई न्यू पर्सन है, बेशक है, लेकिन अगर आपके पास्ट के जो हस्बैंड हैं या वाइफ हैं और आप दोनों के बीच बच्चे भी हैं, तो फिर उन बच्चों की खातिर दोनों को एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज अगर करना चाहो, अगर वो सही होकर आ रहे हैं, तो फिर आपको अपने मेन मेल को ही चूज करना चाहिए, ठीक है। तो सोच समझ के फैसला आपने करना है, प्रैक्टिकल फैसला होना चाहिए आपका, इम्पल्सिव नहीं, मतलब बहुत इमोशनली मत, इमोशंस में मत बहना, प्रैक्टिकल फैसला करना, यही आपके लिए यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है। ओके, सो आई होप कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।